वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है ना? देखते हैं पूरा पूरा वीडियो। क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं, सारी वीडियो देखते हैं, एक अलग ही खुशी होती है। तो हम एक जयकारा लगाएंगे, जयकारा मां शेरा वाली दा। जोत जगा के थानू घर च बुलाया है, जोत जगा के थानू घर च बुलाया है, जोत जगा के थानू घर च बुलाया है। आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है, आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है। जय माता दी। 2025 के जनवरी महीने में माँ भगवती जी का बुलावा आ गया और हमने माता रानी जी के दर्शन भी प्राप्त कर लिया है। अब समय है हर बार की तरह इस बार भी अपने यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस यानी यात्रा का पूरा अनुभव आप सबसे साझा करने का, कि हमें दर्शन कैसे हुए, स्नोफॉल की क्या अपडेट है, वेदर कैसा है, किस प्रकार से आप यात्रा पर आ रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमने अपनी यात्रा कैसे कैसे प्रारंभ की, ट्रेनों की क्या बड़ी अपडेट जानकारी है, 2025 के जो कैलेंडर हुए हैं लॉन्च वो आप कैसे ले सकते हैं, तमाम प्रकार की सारी रिलेवेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी, जिससे आप तक जानकारी पहुंच पाए और आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी यात्रा के दौरान ना हो। पहले अगर बात करें अपने यात्रा की, तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत लगभग जो है वो शाम के 5 बजे के आसपास की थी। दरअसल हमारा ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था। ट्रेनों की एक बड़ी अपडेट आपसे शेयर कर दें कि आने वाले समय में काफ़ी ऐसे स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग का काम होने वाला है, जिसके चलते जो है काफ़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट होगा, काफ़ी ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हो जाएंगी और काफ़ी ट्रेनें ऐसे भी हैं जो अलग रूट से जाएंगी, काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल भी किया जाएगा। इसलिए आने से पहले रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो NTES ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यहाँ पर भी एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा, ताकि आपको बीच रास्ते में दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ना हो कि आप आए और फिर आपको दिक्कत होने लगे। फॉग की वजह से भी काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है, उनके रूट में परिवर्तन भी किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में आपसे शेयर करते हैं अपनी यात्रा का अनुभव। तो हमने यात्रा प्रारंभ की 5 बजे के आसपास, हम लगभग ये कह लीजिए कि अर्धकुंवारी पहुंच गए थे 8 बजे के आसपास, और आराम से हम लोग यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ रहे थे ना, गर्मी सा महसूस हो रहा था, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचने लगे भवन की ओर, ठंड लगने लगा। और भवन पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए अपने साथ जितना हो सके उतना गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा, ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी प्रकार से कोई ठंड ना लगे, कोई ऐसा महसूस ना हो कि आपको दिक्कत हो रहा हो। फिर माता रानी जी का नाम लेकर हम यात्रा में यूं ही आगे बढ़ रहे थे और चेहरे पर चमक थी। भक्तों का हमारे साथ जो मिलान था वो हो रहा था, क्योंकि भक्त भी जयकारा लगा रहे थे। जयकारा लगाते लगाते माता रानी जी को याद करते करते हम यात्रा में यूं ही बढ़ते रहे हिमकोटी मार्ग से, जिस मार्ग पर अभी हम फिलहाल मौजूद हैं। इस मार्ग की सबसे बड़ी खासियत यही है ना कि इस मार्ग पर आपको घोड़ा जो है वो खच्चड़ की सुविधा नहीं मिलती है। पालकी और पिट्ठू चलते हैं लेकिन घोड़ा आपको नहीं मिलता है, तो काफ़ी फ्रेशन अप मार्ग है। इस मार्ग से यात्रा करते करते अप्रॉक्स रात के 10 बजे हम पहुंच गए भवन। भवन में जैसे ही पहुंचे ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने तुरंत गर्म कपड़ा वेयर किया था। और इवन मैं आपको बता दूं, बारिश भी काफ़ी हुई थी जब हम यात्रा कर रहे थे, बीच बीच में बारिश हो रही थी और लाइट्स चली जा रही थी। तो अपने साथ एक टॉर्च अवश्य कैरी करें अगर आप इन दिनों आने वाले हैं। देखिए, ये आपके पास होगा ना तो बेहतर रहेगा, आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ बारिश हो रही थी तो अम्ब्रेला और रेनकोट अवश्य कैरी कर लीजिएगा, हो सकता है कि वेदर में परिवर्तन देखने को मिले। अब भवन पहुंचने के बाद हम लोग रात को स्टे कर गए और हमारी ग्रुप अटका आरती थी, तो हमें डॉर्मेट्री रात को ही मिला, क्योंकि मॉर्निंग की थी। फिर हमने टोकन लिया, उसके बाद सुबह में ग्रुप अटका आरती के साथ हमने दर्शन किया, और दर्शन माता रानी जी के इतने अच्छे हुए, माता रानी की इतनी मेहर थी, समझ लीजिए कि बहुत कृपा बरसाया माता रानी ने। हम लोग लगभग 5 मिनट तक तो दर्शन किए ही, वो भी आरती के बाद। सोच लीजिए इतने अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। फिर हम लोगों ने माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद भैरव घाटी की चढ़ाई शुरू कर दी। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हम प्रस्थान करने लगे। हमें लगभग जो है, अगर टाइम की बात करें तो अप्रॉक्स ये कह लीजिए कि दर्शन करने में टोटल 2 घंटे लगे होंगे, मतलब माता रानी जी के और भैरव बाबा के 2 से 3 घंटे अप्रॉक्स। उसके बाद हम फ्री हो गए और हम लोग जो है दुर्लभ दर्शन केंद्र में गए, वहाँ पर भी हम लोग जो है दर्शन को प्राप्त किया। अब जगह जगह पर थोड़ा सा वीडियो इस तरह से रख के शूट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आप तक जो है वो जानकारी पहुँचे। हैंड में दर्द भी होने लग रहा है, इस वजह से ऐसी चीज़ें जो है वो करनी पड़ रही हैं। फिर दर्शन कर लिया हम लोगों ने और फिर हम नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे। तो ये पूरा यात्रा का छोटा सा समराइज वे था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करते हैं, जैसे वेदर हुआ, स्नोफॉल हुआ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो डेट है वो है
6 जनवरी 2025 और आज के दिन किसी प्रकार से कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के भवन में या भैरव बाबा में नहीं हुआ है। तो जो आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं ना, उनसे बच के रहिए, वो सब वीडियोस फेक बनाई जा रही हैं, वो पुरानी वीडियो को रीअपलोड किया जा रहा है। तो ये बात बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ का वेदर बहुत चेंज होता रहता है। अब स्नोफॉल तो नहीं हुआ था, लेकिन ठंड का लेवल बढ़ रहा था क्योंकि ठंडा था, बारिश हुई थी, तो गर्म कपड़ा आपको लेके आना, जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो में भी यही शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद यूँ कह लीजिए कि माता रानी की बड़ी कृपा रही और अच्छे से हम लोगों ने पूरी यात्रा कंप्लीट की। अब जैसा कि आपको स्नोफॉल की अपडेट मैंने बता दी कि अगर स्नोफॉल होगी भी ना, तो हम सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेन राइडर को यूं ही वॉच आउट करते रहिएगा। ट्रेन राइडर के बहुत से प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स मिले जो हमारे ट्रेन राइडर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। अब ऐसे में भवन पर आप आते हैं, आपकी डॉर्मेट्री नहीं है, आपको रुकना है, तो दुर्गा भवन में रुक सकते हैं। शाम को 7 बजे के आसपास दुर्गा भवन खुल जाता है, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इवन काफ़ी भक्त पूछते हैं कि प्राचीन गुफा कब खुलेगा, तो प्राचीन गुफा के खुलने का जो एक परफेक्ट समय है वो 14 जनवरी को है और मार्च के फर्स्ट वीक तक ये गुफा खुली रहती है। अब अगर आप किस्मत वाले होंगे तो आपको दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ भक्तों का ये भी क्वेरी आ रहा था कि कैलेंडर हमें जो है वो कैसे मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन तो अभी तक श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है, इस बारे में भी मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने क्यों अपडेट नहीं किया, ऑनलाइन वो सेल नहीं करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ऑफलाइन आपको जितने भी सोवियर शॉप्स हैं वहाँ पर आपको जो है ना वो कैलेंडर मिल जाएंगे। कैलेंडर की कॉस्ट की बात करें तो जो आपका वॉल कैलेंडर है वो 100 रुपीज़ का है, टेबल कैलेंडर आपका 120 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर आप डायरी लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 200 रुपीज़ का। तो ये कॉस्टिंग वगैरह थी जितनी भी, अगर आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं आराम से। वेबसाइट पे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा ये ऑफलाइन काउंटर पर। तो ऑफलाइन काउंटर यहाँ विजिट करिएगा, कटरा में भी आपको मिल जाएगा, अर्धकुआरी पे भी मिल जाएगा, जितने भी सोवियर शॉप्स होंगे। तो इस रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने आप सबसे सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, हमारे साथ यूँ ही कनेक्टेड रहिएगा ताकि हम आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही अपडेट देते रहें। कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।